नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः का अध्ययन करेंगे। एकादशः पाठः 11वां पाठ अर्थात पाठ 11 पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव। पुष्पधन उत्सवः बराबर पुष्पोत्सवः, इस तरह से बना है और इसका मतलब है फूलों का त्योहार। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्सव प्रिया उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव। शस्य मतलब फसल, उत्सव मतलब उत्सव त्योहार, तो शस्योत्सव फसलों का उत्सव। पशुत्सव पशुओं का उत्सव। यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः अर्थात इनमें से एक, पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अर्थात अवसर पर, पुष्प निर्मितानि अर्थात फूलों से बने हुए, निर्मित मतलब बने हुए, व्यजनानि मतलब पंखे, पुष्प व्यजनानि मतलब फूलों के पंखे, समाधि स्थले अर्थात दरगाह, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पैः अर्थात गुलाब के फूलों से, पाटल मतलब गुलाब, कर्णिकार पुष्पैः कनेर के फूलों से, जपा पुष्पैः जपा यानी गुड़हल, गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पैः चमेली के फूलों से, नयंती मतलब ले जाते हैं, यावत मतलब तक, प्रचलति मतलब चलता है, पतंगा नाम अर्थात पतंगों का, उड्डयनम अर्थात उड़ाना, मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती। ये हो गए शब्दार्थ। अब हम पाठ को देखते हैं। उत्सव प्रिय भारत देशः, उत्सव प्रिय भारत देश अर्थात भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित च यानोत्सवः। अत्र माने यहाँ, कुत्रचित मतलब कहीं पर, शस्योत्सवः भवति, शस्योत्सवः मतलब फसलों का उत्सव, भवति मतलब होता है, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं पर धार्मिकोत्सव होता है। च मतलब और, कुत्रचित यानोत्सवः कहीं गाड़ियों का उत्सव, अर्थात यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है और कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, एतेषु अर्थात इनमें, एव मतलब ही अर्थात इनमें ही, अस्ति मतलब है, अन्यतमः एक, पुष्पोत्सव इति पुष्पोत्सव ऐसा, अर्थात इनमें ही एक पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का त्योहार है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, अयम मतलब यह, फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से, प्रसिद्धा अस्ति प्रसिद्ध है, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति, देहल्याः अर्थात दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्रे अर्थात मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मासे अक्टूबर महीने में, अस्य आयोजनं भवति इसका आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, अस्मिन् मतलब इस, अवसरे मतलब अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते बहुविधानि अनेकों प्रकार के, पुष्पाणि फूल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, इस अवसर पर वहाँ अनेकों प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परम मतलब लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम तु प्रमुख आकर्षण तो, अस्ति मतलब है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि फूलों से बने हुए पंखे, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि मतलब पंखे, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखे हैं। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्तियारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, जनाः मतलब लोग, एतानि पुष्पव्यजनानि इन फूलों के पंखों को,
योगमाया मंदिरे योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले बख्तियार काकी की समाधिस्थल यानी दरगाह पर च मतलब और अर्पयंती मतलब चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल यानी दरगाह पर अर्पित करते हैं। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिकारपुष्पैः अन्ये जपाकुसुमैः अपरे मल्लिकापुष्पैः इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। केचन मतलब कुछ, पाटलपुष्पैः निर्मितानि पाटलपुष्पैः मतलब गुलाब के फूलों के, निर्मितानि मतलब बने हुए, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित या बने हुए। केचन कर्णिकार पुष्पैः कुछ कर्णिकार पुष्प मतलब कनेर के फूलों के बने। अन्य जपाकुसुमैः अन्य मतलब कुछ अन्य, जपाकुसुमैः अर्थात गुड़हल के फूलों से बने। अपरे मल्लिका पुष्पैः अपरे मतलब कुछ अन्य, चमेली के फूलों से, मल्लिका मतलब चमेली, चमेली के फूलों से। इतरे चा गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति इतरे चा और कुछ अन्य गेंदा के फूलों से, निर्मितानि मतलब बने हुए, व्यजनानि मतलब पंखे, नयंती मतलब ले जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो फूलों की सैर करने लोग आते हैं तो वहाँ पे जो फूलों के पंखे बनते हैं उनमें से कुछ जो हैं वो गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूल से, कुछ अन्य लोग गुड़हल के फूलों से और अन्य कुछ चमेली के फूलों से और इनके अलावा कुछ अन्य लोग गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। नयंती मतलब ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम मतलब यह, उत्सवः मतलब उत्सव, दिवसत्रयं अर्थात 3 दिन तक, दिवस मतलब दिन, त्रयम मतलब 3 दिन तक, यावत मतलब तक, प्रचलति मतलब चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है या प्रचलित है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। एतेषु मतलब इन, दिवसेषु मतलब दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम पतंगों का उड़ाना, विविधाः क्रीडाः अनेकों खेल, मल्लयुद्धम चापि चापि मतलब चा धन अपि, चा मतलब और, अपि मतलब भी, और मल्ल युद्ध भी यानी कुश्ती भी, प्रचलित मतलब प्रचलित है इन दिनों में। अर्थात ये जो 3 दिन का उत्सव होता है इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, अनेकों खेल और कुश्ती प्रचलित है। आगे देखते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः मतलब विगत अर्थात बीते, पिछले, 200 वर्षेभ्यः, द्वि मतलब 2, शत मतलब 100, वर्षेभ्यः मतलब वर्षों से, पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव, जनान लोगों को, आनंदयति आनंदित करता है, कर रहा है, पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य मतलब बीच में, अर्थात ये जो 200 वर्ष थे इसमें बीच में जो है इयं परंपरा, यह परंपरा स्थगिता आसीत् स्थगित थी, अर्थात स्थगित मतलब रुकी हुई थी, बंद थी। बीच में यह परंपरा स्थगित थी या बंद थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम मतलब लेकिन, स्वतंत्रता प्राप्ते है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद में, इयं मनोहारिणी यह मनोहारिणी मन को हरने वाली, परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः मतलब फिर से, समारब्धा मतलब प्रारंभ हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मन को हरने वाली मनोहारिणी परंपरा फिर से प्रारंभ हुई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव अद्यापि मतलब आज भी, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, अद्यापि अर्थात आज भी, सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम उत्साह के साथ,
च मतलब और, प्रचलति मतलब प्रचलित है। पुष्पोत्सव फूलों का त्योहार अर्थात फूलों का उत्सव आज भी पूरे उल्लास और पूरे उत्साह के साथ प्रचलित है या मनाया जाता है। तो इस तरह से ये आपका पाठ 11 था पुष्पोत्सव। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।